हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, दैट इज डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश के बारे में। उसका पीजी की काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं कि काउंसलिंग कैसे होने वाली है, क्या शेड्यूल है। दूसरा हम देखेंगे कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए एम फॉर्म में कितनी सीट्स वैकेंट है, किस कैटेगरी की, वो बात करेंगे। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन मतलब जो होने वाला है वो किस बेसिस पे होने वाला है, क्या चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चौथी चीज़ हम बात करेंगे कि अभी तक मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर मैंने सीयूईटी नहीं दिया है, तो क्या मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। तो मेरा आंसर है कि हाँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में आपको नॉन सीयूईटी भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वो एडमिशन ब्रोशर में मेंशन है चीज़ें, तो उसके बारे में हम लोग वीडियो को में बात करेंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की। तब यहाँ पे देखोगे जैसे ही आप लोग आओगे यहाँ पे अनाउंसमेंट एंड नोटिस में, तो सबसे पहले क्या चीज़ें कि रिवाइज्ड पीजी कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स, मतलब सेकंड राउंड के लिए वैकेंट सीट्स क्या है, इसके बारे में एक नोटिस है। दूसरा एक नोटिस है कि पीजी सेकंड काउंसलिंग 2025 कट ऑफ लिस्ट एंड शेड्यूल, उसके बारे में एक नोटिस है। और तीसरा, और यहाँ पे ये दो चीजें नोटिस जो है, एक और नोटिस है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चीजें जो है कि नोटिस रिगार्डिंग द शेड्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शेड्यूल होने वाली क्या है, कि यहाँ पे मेंशन किया गया ये 25 जून की नोटिस है कि सभी पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि द्वितीय ऑफलाइन काउंसलिंग, यहाँ पे जो काउंसलिंग होने वाली है ऑफलाइन, मतलब आपको कैंपस में जाके करानी पड़ेगी, दिनांक 8 और 9 जुलाई को होने वाली, जिसमें एम फॉर्म की जो काउंसलिंग है वो कब होगी वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे को विश्वविद्यालय परिसर में होगी, मतलब आपको कैंपस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 9 जुलाई पे बात करते हो तो यहाँ पे सारी चीजें 9 जुलाई को हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। 16 में फार्मास्यूटिकल साइंसेज एम फॉर्म की काउंसलिंग कब है, 9 जुलाई को। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग का समय जो है 10 AM, मतलब आपको जो काउंसलिंग का टाइम लगेगा 10 AM लगेगा। काउंसलिंग हेतु कट ऑफ, रिक्त सीटों की जानकारी एवं अन्य प्रवेश जानकारी शीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे दी जाएगी, जो उन्होंने दे दिया। ठीक, तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने बता दिया कि कैसी काउंसलिंग होने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में, कि क्या यहाँ पे वो होने वाला है कि कट ऑफ। ठीक है, कि उन्होंने जो सीयूईटी का स्कोर है उसके बेसिस पे इन्होंने कट ऑफ निकाला है। टाइम दिया है 9 जुलाई 10 AM फॉर ऑल कैटेगरीज, और वेन्यू कहाँ जाना है, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, मतलब आपको जाना है फार्मास्यूटिक्स के मतलब फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, तो हम नीचे आ जाएंगे सीधे फटाफट से। यहाँ पे अब हमें देखने को मिलेगा 16 नंबर पे एम फॉर्म। एम फॉर्म में जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जो जनरल में आएंगे, उनके लिए अगर आपका सीयूईटी में 40 मार्क्स या उससे ऊपर है तो आप जा सकते हो। बाकी किसी भी उसमें आप जा सकते हो, अगर आप सीयूईटी है तो आप जाओ। ऑल मतलब ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी, एससी, एसटी वाले तो आप जा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे एम फॉर्म में अप टू 40 मार्क्स, बाकी में आप जा सकते हो। तो ये यहाँ पे चीजें मेंशन है इन्होंने। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बताया कि हम थोड़ा इसको जूम आउट कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट नोटिस क्या क्या चीजें, इसको सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल सीट्स अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम, देयरफॉर मेयर कॉल फॉर अ काउंसलिंग डज नॉट इंटाइटल द इश्योर द सीट कैंडिडेट। सिंपल सी बात है, इन्होंने ये बोला है कि मतलब जो काउंसलिंग में हमने बच्चे बुलाए हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सीट्स जो हर जगह होता है। सो काउंसलिंग में आने की ये गारंटी नहीं कि आपको सीट मिल जाएगी। कैंडिडेट कार्ड फॉर द काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड ऑन द डेट एंड टाइम, उस पे आपको जाना है। द एप्लीकेंट हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑन द डेट एंड टाइम ऑन विच दे आर कॉल्ड फॉर, दे विल बी अलाउड टू अपीयर इन अ सब्सिक्वेंट काउंसलिंग इफ सीट्स आर वैकेंट। मतलब क्या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, अब ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, इसका थर्ड राउंड भी इनका होने वाला है, तो वहां पे आपको अलाउ किया जाएगा। द एनटीए स्कोर मेंशन्ड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव पीजी प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनसीसी एंड एनएसएस सर्टिफिकेट। द एडमिशन विल बी गिवन आफ्टर एडिंग द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीसी एनएसएस। मतलब क्या है कि एनसीसी और अगर आप एनएसएस वाले हो तो आपको एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब मार्क्स में आपको कंसेशन मिलने वाला है। 5% मार्क्स आपको मिलेगा एंट्रेंस की बेसिस पे, जो कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। अगर 4% आपको छूट मिलने वाली है अगर आप बी सर्टिफिकेट, और 3% अगर आपको मिलने वाली है अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, फॉर द कैंडिडेट हैविंग मोर देन 1 एनसीसी सर्टिफिकेट द बेनिफिट ऑफ ओनली ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी। मतलब क्या है कि अगर किसी के पास ए बी सी तीनों है तो ऐसा नहीं कि आपको 5, 4, 9, 3, 12% नहीं, आपको केवल हाईएस्ट जो रहेगा 5% की वो मिलने वाली। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ द रिजर्व कैटेगरी मेरिटिशियस कैंडिडेट्स आर अनरिजर्व कैंडिडेट्स इन अ प्रोग्राम कोर्स इफ द मेरिट ऑफ अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इज मोर देन और इक्वल टू विल बी the merit list of the last admitted general candidate in that course, the reserve category candidate will be treated as unreserved, provided further that if the merit is reserved category, वही सिंपल सी बताइए इन्होंने कि हम पहले जनरल कैटेगरी की सीट्स फिल करेंगे, वही इन्होंने बात करी है। द प्रोविजनल लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन एज पर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी के बेसिस पे इन्होंने बताया। ठीक, अब आपको लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट जाने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपकी क्लास 10th की लेके जानी है, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूजी से लेके सारी चीज़ें आपको लेके जानी है।
इफ रिजल्ट अवेटेड फॉर सेम 4 विथ नो बैकलॉग, मतलब अगर आपके पास रिजल्ट अभी नहीं है तो जितना है उसका लेके जा सकते हो। पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ समर्थ पोर्टल आपको लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है सबके लिए। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज आपको लेके जाना है। और अगर आपका एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट है तो भी आपको लेके जाना है। 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी, सेल्फ साइंड जेरोक्स कॉपीज लेके जानी सारे डॉक्यूमेंट्स की। सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द गैप, अगर कोई गैप वो है तो आपको सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन मतलब एक आप लिख के ले जा सकते हो, नोटरी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फ्यू स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इफ नॉट अवेलेबल द प्रोविजनल एडमिशन में बी गिवन इफ अ डिपार्टमेंट एडमिशन कमिटी अलाउज सच सब्जेक्ट टू कंडीशन टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉपी ऑफ, मतलब वही सिंपल इन्होंने बताया कि अगर जैसे किसी का प्रोविजनल है, किसी का ट्रांसफर है सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं भी होता है तो भी ये वहाँ पे एडमिशन आपको कंसीडर करके दे देंगे, बट वो डिपेंड करेगा कि वहाँ जो कमेटी एडमिशन ले रही है उसके डिसीजन पे डिपेंड करेगा। बट ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम वो दे देते हैं, थोड़ा टाइम दे देते हैं, 10-15 डेज का टाइम दे देते हैं कि तब तक आप सबमिट कर दो, तब तक वो दे देते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे सारी चीजें थी जिसको आपको लेके जाना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स और ये आपकी कट ऑफ थी। अब हम अगर आगे बात करें तो रिवाइज्ड जो वैकेंट सीट्स आई है, ठीक है, मतलब आपकी जो सीट्स जो बची हुई है सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले हम आएंगे किसमें, एम फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फार्मेसी एम फॉर्म, यहाँ पे इन्होंने जो प्रोसीजर दिया जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, ओके ठीक है। तो फार्मेसी एम फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा। जनरल की जो सीट्स हैं वो बची हुई हैं 11 सीट्स, ओबीसी की 2 सीट्स बची हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट्स बची है, एससी की 5 सीट बची हैं और एसटी की 2 सीट्स बची है। यही है ना, जनरल ओबीसी नहीं सॉरी जनरल की हमारे पास 11 सीट्स बची हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स बची हैं, ओबीसी की 5 सीट बची हैं, एससी की 5 और एसटी की 2 सीट्स बची हैं। मतलब टोटल एम फॉर्म में आपकी अभी 25 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। तो आप अगर आपका स्कोर 40 से ज़्यादा है तो आप जाओ आराम से आप एडमिशन ले सकते हो। 25 से ज़्यादा वैकेंट सीट्स हैं यहाँ पे, किसमें, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी में। ठीक, अब ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका जो है कि जी वो क्या कहते हैं हमारा, जिनका सीयूईटी जिन्होंने नहीं दिया है, तो क्या उनका एडमिशन हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है उसकी बात इन्होंने मेंशन करी है एडमिशन ब्रोशर में। क्या मेंशन किया, हम यहाँ पे इसका ऑफिशियल एडमिशन ब्रोशर है जो हमने डाउनलोड कर रखा है। ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, आपकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। इसको एक बार डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेना। ठीक, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे इन्होंने एडमिशन प्रोग्राम सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। थोड़ा सा हम और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका एडमिशन ब्रोशर आप जरूर पढ़ा करो, ठीक है। बिना उसके आपको चीज़ें क्लैरिटी नहीं होगी। आप कोई भी वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, बट आपको खुद एक बार ब्रोशर जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। बिना उसके आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। चलो, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात हो गई। बाकी मैंने जो बताया एनसीसी एनएसएस वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई, तो उसके बाद भी आप दे सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट्स जो प्लेयर हैं उनको भी यहाँ पे कंसेशन मिलता है, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, स्टेट लेवल नेशनल लेवल हो, तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डिफेंस सर्टिफिकेट, डिफेंस की सर्विसेज में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो भी मिल जाएगा। कश्मीरी माइग्रेंट्स में मिलेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके की काउंसलिंग है। काउंसलिंग फॉर एडमिशन, यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या दिया है, काउंसलिंग फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन द सीयूईटी पीजी स्कोर, ये तो हमने बात कर ही ली है। दूसरा, काउंसलिंग फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन द विथआउट सीयूईटी पीजी स्कोर, मतलब जिन्होंने सीयूईटी पीजी नहीं दिया उनकी भी काउंसलिंग होगी एज पर यूजीसी लेटर रेफरेंस। ये सारी चीजें दिया हुआ है एकेडमिक काउंसिल यहाँ पे कि नॉन सीयूटी मोड शैल बी अंडरटेकन फॉर दिस द समर पोर्टल शैल बी रीओपन फॉर फ्रेशर रजिस्ट्रेशन आफ्टर थर्ड काउंसलिंग फॉर दोज हु कुड नॉट अपीयर्ड इन द सीयूटी पीजी टेस्ट कंडक्टेड बाय द एनटीए। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी सेकंड काउंसलिंग चल रही है, इसका समर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा, थर्ड का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आता है कि जब ऐसे कैंडिडेट जो अपीयर नहीं हुए हैं सीयूटी पीजी में, उनके लिए थर्ड काउंसलिंग के बाद फिर से ओपन हो जाएगा और जो भी वैकेंट सीट्स रहेंगी वो वहाँ पे उनको दे दी जाएंगी। द सीयूटी स्कोर होल्डर कैन ऑल्सो रजिस्टर देमसेल्फ, बट उसमें ऐसा नहीं कि केवल नॉन सीयूटी ही रजिस्टर कर सकते हैं। अगर जो सीयूटी होल्डर कैंडिडेट्स हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं इफ दे कुड नॉट रजिस्टर अर्लियर ड्यू टू द अनअवॉइडेबल रीजन। तो अभी आप अगर आपको काउंसलिंग जाने से पहले समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आप एक बार जाके उसको चेकआउट जरूर कर लेना। द एडमिशन सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जाम्स। ठीक है, तो जो क्वालिफाइंग एग्जाम लगेगा, अगर आप जीपैट पे बेसिस करोगे तो जो भी एग्जाम आपको क्वालिफाइंग है तो उसके बेसिस पे वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कैसे आपको एडमिशन लेना, उसके रिगार्डिंग फिर से वो नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल सीयूटी, नॉन सीयूटी का भी एडमिशन हो जाएगा, बट ये है कि उस टाइम तक सीट्स थोड़ा कम वैकेंट रहेगी। बट अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर यहाँ पे वेबसाइट चेक करते रहना। और यहाँ के अगर हम फीस की बात कर लें तो जो यहाँ पे टोटल फीस लगने वाली है एम फॉर्म के लिए, टोटल जो फीस आपको लगने वाली है वो लगने वाली है 25,605 रुपीज़। ठीक है, टोटल जो आपको फीस लगने वाली 20,000। तो इसीलिए मतलब पर सेमेस्टर जो आपको फीस लगेगी वो फर्स्ट सेमेस्टर में 26,105, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जो लगने वाली 25,605। तो मतलब अगर हम बात करें तो आपको अगर इसको देखोगे तो अबाउट
विद इन 1 लाख रुपीज़ आप कंप्लीट अपना मास्टर्स कर सकते हो 2 साल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बात कर रखी, और भी सारी चीज़ें यहाँ रिफंड की बात है, तो बाकी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इसको आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहना। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहीं पे वो सारे नोटिस डालते रहते हैं। आज ही इन्होंने 2 तारीख को नोटिस निकाली थी, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। बाकी कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्ट वहाँ से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी और किसी यूनिवर्सिटी पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप वहाँ पे बताना, और अगर और भी कोई डाउट होता है तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।